हरिओम। प्राणायाम की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? कौन सा प्राणायाम पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में, और किन रोगों के अंदर कौन सा प्राणायाम आपको लाभ करेगा और कौन सा हानि? तो इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे, प्राणायाम हरदम आसनों के बाद में किए जाते हैं, तो कोशिश करें जब भी आप आसनों की प्रैक्टिस कर लें उसके बाद में ही प्राणायाम करें, तो आपको अधिक लाभ होगा। प्राणायाम में सबसे पहले जो प्राणायाम आते हैं वो शरीर में गर्मी पैदा करने वाले प्राणायाम आते हैं, जिनको हीटिंग प्राणायाम कहा जाता है। बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने वाले अलग अलग प्राणायाम हैं, जैसे कि कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य भेदी प्राणायाम, अग्निसार क्रिया। तो जब भी पहले जो प्राणायाम किए जाते हैं वो बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने वाले प्राणायाम किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं बॉडी को ठंडक देने वाले प्राणायाम, जिनके अंदर आपका शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम आता है, जिसको आप हरदम हीटिंग प्राणायाम के बाद में ही करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे जो आपके प्राणायाम जो आते हैं वो है बॉडी को बैलेंस करने वाले प्राणायाम, मतलब आपकी ईड़ा और पिंगला को बैलेंस करने वाले प्राणायाम, जो सुषुम्ना को जागृत करेंगे, जिसमें आपका नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम आता है। इसके बाद में आते हैं बॉडी को रिलैक्स करने वाले प्राणायाम, जिनके अंदर भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम और मूर्छा प्राणायाम भी आता है। तो ये एक प्राणायाम की पूरी सीक्वेंस होती है, जिसको योगा प्राणायाम कैप्सूल आप कह सकते हैं। शरीर को गर्म करने वाले, शरीर को ठंडक देने वाले, शरीर में नाड़ियों को बैलेंस करने वाले, और लास्ट में अपने बॉडी को रिलैक्स करने वाले प्राणायाम। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि प्राणायाम की पूरी सीक्वेंस होती क्या है, और इन प्राणायाम को सीखने के लिए कि ये कंप्लीट डिटेल में इनका अर्थ क्या है, ये कैसे किए जाते हैं, ये किन रोगों के अंदर आपको लाभ करेंगे, कौन से रोगों के अंदर नहीं करना चाहिए, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट या इंडिविजुअल जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं चैनल पर जाके। वीडियो की इंफॉर्मेशन ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी अगर किसी तरीके की क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अपडेट होने पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ में हरिओम तत्सत।